15 साल का एक ऐसा बच्चा जिसने नासा को हैक कर लिया। यस, नासा को। 12 दिसंबर 1983 में जोनाथन जेम्स का जन्म हुआ और जोनाथन को बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। शुरुआत में जोनाथन MS-DOS और प्लग को इधर उधर लगाना और बहुत सारी चीजें करने का शौक रखता था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 80 और 90 के दशक की बात हो रही है। उस जमाने में कंप्यूटर आने बस चालू ही हुए थे। अब धीरे धीरे जोनाथन का इंट्रोडक्शन हैकिंग से हुआ, और हैकिंग भी कोई अच्छी हैकिंग नहीं, ग्रेट हैट हैकिंग। अगर किसी को ग्रेट हैट हैकिंग के बारे में पता नहीं है तो आई बटन पर वीडियो है। जोनाथन जब 15 साल का था उसने नासा को हैक कर लिया, और नासा को इस प्रकार हैक कर लिया कि नासा को अपने सिस्टम को 3 वीक तक बंद रखना पड़ा। नासा को 3 वीक तक पता ही नहीं चल रहा था कि उनके सिस्टम में कहां पर ब्रीच हुआ है। ध्यान दीजिए, जोनाथन ने नासा के जिस सिस्टम को हैक किया था वो था ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको जोनाथन ने हैक किया था, और उस सॉफ्टवेयर को जोनाथन ने हासिल कर लिया था। और उस सॉफ्टवेयर की मदद से जोनाथन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को पढ़ रहा था। इसी के चलते जोनाथन के नाम पर अरेस्ट वारंट आ गया था। अब क्योंकि वह 18 साल का नहीं था इसलिए उसको होम अरेस्ट कर लिया गया। इसे एक तरह से लॉकडाउन कह सकते हैं। और जोनाथन को 7 महीने तक कंप्यूटर से दूर रखा गया, और जोनाथन को हर महीने नासा और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉलॉजी लेटर लिखने को कहा गया। ध्यान दीजिए, ये अमेरिका में पहला ऐसा साइबर क्राइम था जो किसी बच्चे ने किया था, इसीलिए वहाँ पर कोई कानून नहीं था। इसी वजह से जोनाथन बहुत जल्दी फ्री हो गया। जोनाथन जब बड़ा हुआ तो कुछ उसके ऐसे दोस्त बन गए थे जो एक बड़े हैकिंग ग्रुप में काम करते थे। अमेरिका में रिटेलर शॉप या फिर मॉल में एक बड़ा साइबर अटैक हुआ। जब इस अटैक की जांच पड़ताल हुई तो पता चला यह साइबर अटैक एक बड़े हैकिंग ग्रुप ने किया है, और उस हैकिंग ग्रुप में जोनाथन के कुछ दोस्त भी थे। अब इस हैकिंग ग्रुप से सभी जुड़े हुए लोगों के नाम पर अरेस्ट वारंट आ गया। उसमें जोनाथन का नाम भी था। जब जोनाथन को यह पता चला तो उसने बोलने की बहुत कोशिश की, यह मैंने नहीं किया है, इसका मुझसे किसी भी तरह का संबंध नहीं है। और जोनाथन इसमें बुरी तरह फंस गया था, और वह समझ गया था कि वह इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता। 18 मई 2008 में जोनाथन ने अपने ही बाथरूम में खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली।